तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 10 साइंस यानी प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हर एक साल आते रहते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। और कहीं भी अगर कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, सबसे पहले जो आज का हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश की किरण गमन करती हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि जो प्रकाश की किरण जो हमारी गमन करती हैं, वो हमारी कौन सी रेखा में गमन करती हैं बच्चों, तो सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि बच्चों, जो प्रकाश हमारा किरण जो गमन करती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। कहने का बच्चों के मतलब यहां प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो कहां पर होता है, तो बच्चों जो प्रकाश का वेग जो हमारा न्यूनतम होता है वो कांच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा कि राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारा कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो बच्चों 2 गुणे 10 पे पावर कितना होता है बच्चों, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बच्चों कि निर्वात में हमारा प्रकाश का वेग कितना होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटर के यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो हमारा शीशा लगा होता है वह कौन सा दर्पण होता है, जिसमें से कि ड्राइवर अपनी गाड़ी को देख करके चलाता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा यानी कि तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कहने का मतलब कि बच्चों, जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो हमारे शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऊपर था कि सामने कौन सा लगा होता है, और जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटर कार के यानी कि हेडलाइट में जो शीशा का प्रयोग होता है वह कौन सा दर्पण होता है। तो बच्चों, जो हमारा वो लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवतल दर्पण लगा होता है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग बताइए बच्चों कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो बच्चों, जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो बच्चों हमारा काल्पनिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और काल्पनिक को ही बच्चों और किस नाम से जानते हैं, तो आभासी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से होता है बच्चों, तो आभासी, यानी कि आभासी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों कि लेंस की क्षमता का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों की डायोप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश की किरणों को यानी कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि प्रकाश की किरणों को यानी कि दर्शाने वाले पथ के चित्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किरण क्या कहते हैं बच्चों, किरण आरेख बोलते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसको उस पथ को क्या कहते हैं कि किरण आरेख कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं क्या कहते हैं, तो आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर देखिए, प्रकाश की किरणों के जो समूह को कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों कि किरण पुंज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। कहने का मतलब कि बच्चों, जो हमारे उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारे उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है। आप लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए होंगे जहां पर कि हमारी लेंस की क्षमता को कैसे दर्शाते हैं कि पॉजिटिव से दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की यहां पर क्षमता क्या होती है बच्चों, तो उत्तल लेंस की जो हमारी क्षमता होती है ना वो ऋणात्मक होती है, जिसका कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर है हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग बिल्कुल अच्छे से यहां पर याद करते चलिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, यानी कि उत्तल लेंस को और किस नाम से यानी कि जाना जाता है। तो उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो यानी कि उत्तल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अभिसारी लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं कि उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो ऊपर अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, लेकिन अभी जस्ट हमारा एक क्वेश्चन आ गया बच्चों यहां पर कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को बच्चों हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट यानी कि हमारा 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ यानी कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। कहने का मतलब कि बच्चों, जो अब लेंस का जब निर्माण होता है तो निम्नलिखित में यानी कि नीचे जो दिए हुए हैं इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों, जो हमारा मिट्टी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको कि हम लोग यानी कि लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चों, लेंस बनाने के काम में मिट्टी का कोई उपयोग नहीं होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि वह कौन सा दर्पण होता है जिससे कि जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो हमेशा क्या होता है कि छोटा होता है। तो कौन सा दर्पण होता है, तो बच्चों हमारा कौन सा होता है, तो उत्तल यानी कि उत्तल दर्पण होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है। अभी जस्ट हम लोग देखेंगे बच्चों कौन से दर्पण से छोटा प्राप्त होता है, लेकिन इसके जस्ट वाला हमारा क्वेश्चन जो दिया है कि किस दर्पण से वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो कौन सा दर्पण होता है बच्चों, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 15 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो चलिए बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बच्चों, सभी लोग जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि हर एक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बच्चों हमारा है, तो इसका आप लोग जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बच्चों, यहां पर चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। एक क्वेश्चन बहुत बार बच्चों यहां पर पूछा गया है कि बताइए कि जब प्रकाश की किरण जो हवा से कांच में जब प्रवेश करती है तो वह किस दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो यहां पर बच्चों, जो हमारा 17 यानी कि किधर मुड़ जाती है, 17 का क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। किधर मुड़ जाती है बच्चों, तो यहां पर अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएंगे कि राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर बताइए कि जो फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक बना होता है वह कौन से लेंस का बना होता है। तो कौन से लेंस का बना होता है, तो बच्चों इसका राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिदृश्यक जो बना होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है।
तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट यानी कि 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब कि बच्चों साइड मिरर के रूप में जिस दर्पण का उपयोग होता है वह कौन सा दर्पण होता है। तो बच्चों जो हमारा दर्पण होता है वह हमारा उत्तल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों बहुत बार रिपीट हो चुका है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर भी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि वो कौन सा लेंस होता है। तो बच्चों जो हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन सा होता है बच्चों, तो उत्तल लेंस होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस दर्पण के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए बच्चों कि वो कौन सा दर्पण होता है जिससे कि हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। तो कौन सा दर्पण होता है बच्चों जिससे कि हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन सा दर्पण होता है, तो वह हमारा अवतल दर्पण होता है, यानी कि अवतल लेंस होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। कहने का मतलब कि बच्चों जो हमारा परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो आप जल्दी बताइए कि बच्चों परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो इसका बच्चों जो हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो परावर्तन से नियम से क्या निर्धारित होता है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इनके बीच का जो कोण बनने वाला होता है बच्चों कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, और जो हमारा कोण बनने होता है कितना होता है बच्चों, तो 90 डिग्री का होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है बच्चों वह किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है ना, वो हमेशा क्या बनता है बच्चों कि सीधा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारे लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या जो होती है ना बच्चों वो सिर्फ 2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह बना होता है। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिरकार सर्च लाइट क्या होता है। तो बच्चों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो सर्च लाइट आप देखे होंगे कि जो डॉक्टरों के पास होता है जो लाइट, यानी कि कान में चाहे मुंह में चाहे बार कर देखते हैं जो लोग, वो लाइट जो होता है वही हमारा सर्च लाइट कहलाता है। और सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह बना होता है, यानी कि परावर्तक जो पृष्ठ बना होता है वो किसका बना होता है, तो हमारा अवतल लेंस का, यानी कि अवतल दर्पण का बना होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब क्या होता है कि दाढ़ी बनाने का मतलब कि वहां पर और क्या दिया रहेगा कि वहां पर लिखा होगा बच्चों की हजामत भी लिख सकता है। वहां पर क्या लिखेगा बच्चों कि हजामत में हमारा कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। हजामत और दाढ़ी बनाने वाला सेम ही होता है बच्चों, यानी कि जो सैलून में आप लोग देखे होंगे जो आप लोग के सामने जो दर्पण दिखता है वह कौन सा दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण होता है बच्चों, तो वह हमारा जो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है
है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोनों क्वेश्चनों का एक ही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि कितने नियम होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ना बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या होता है, तो साइन आई बटा में साइन आर होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर है हमारा इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि हम लोग को क्या मिलता है कि प्रकाश के अपवर्तन से हमारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है बच्चों, तो उत्तल लेंस का आप लोग को फिगर बनाने आता होगा। तो उत्तल लेंस हमारा ऐसी प्रकार का होता है ना बच्चों, और जो अवतल लेंस बनता है वो ऐसे होता है, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस जो हमारा होता है कैसा होता है बच्चों, तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है कि मोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए बीच में हमारा क्या होता है, मोटा हो गया ना, तो किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे बच्चों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अवतल लेंस का आवर्धन, यानी कि आवर्धन को कौची ले सूचित करते हैं बच्चों, तो स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। तो स्मॉल एम बराबर यानी कि अवतल लेंस से हमारा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आवर्धन एम बराबर जो होता है ना बच्चों क्या होता है कि भी बटा में यू होता है, ठीक है, अवतल लेंस से। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता यानी कि त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वह क्या होता है। यानी कि गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि आर बराबर क्या होता है बच्चों, यानी कि आर बराबर क्या होता है हमारा 2f होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। यानी कि बच्चों जो सोलर कुकर में जिस दर्पण का उपयोग होता है वह कौन सा दर्पण होता है, तो जो दर्पण होता है ना बच्चों हमारा कौन सा होता है, तो हमारा अवतल दर्पण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट यानी कि 34 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इनको पता होगा बच्चों कि आप लोग को पता होगा इसका क्वेश्चन कि उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है बच्चों, तो वास्तविक और उल्टा होता है। तो चलिए बच्चों हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट यानी कि 35 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस में जब बिंब यानी कि एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका इनका भी आंसर पता होगा कि जो प्रतिबिंब हमारा होता है बड़ा और वास्तविक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो वक्रित पृष्ठों से घिरा यानी कि ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देखिए इसका जवाब दे सकते हैं कि दो वक्रित पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं बच्चों कि गोलीय लेंस कहते हैं। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वह कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों वह कौन सा दर्पण होता है, तो वह जो हमारा दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को यानी कि दर्पण का कहा जाता है। जो गोलीय दर्पण होता है बच्चों उसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों उसके परावर्तक पृष्ठ को किस नाम से जाना जाता है, तो उसके जो परावर्तक पृष्ठ को बच्चों हम लोग कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। यानी कि क्या होता है बच्चों, ध्रुव उसको कहते हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1 मिनट हम थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को कि जो हमारा आवर्धन होता है ना
लेंस का वो क्या होता है कि उसका कोई भी हमारा एसआई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मात्र विहीन। तो हाँ बच्चों मात्र विहीन हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गोलीय दर्पण यानी कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो हमारा होता है ना, आवर्धन को कौन सी सूचित करते हैं बच्चों, तो स्मॉल एम द्वारा। तो स्मॉल एम द्वारा इसका आवर्धन का जो हमारा मात्रक होता है ये मात्रक विहीन होता है। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, यानी कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को किस नाम से जाना जाता है बच्चों। तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग कि प्रकाशीय केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं बच्चों, तो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारे बी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र होता है। तो बहुत सारे बच्चे को पता होगा कि जो हमारा दर्पण सूत्र होता है क्या होता है बच्चों, तो 1/v प्लस 1/u प्लस सॉरी बच्चों 1/u बराबर 1/f, यही हमारा क्या होता है बच्चों कि दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दर्पण सूत्र चलते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है कहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से यानी कि कौन से वाला लेटर होता है जिससे सूचित किया जाता है। तो किससे सूचित किया जाता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। यानी कि उसको क्या करते हैं, कैपिटल सी से उसको क्या किया जाता है कि सूचित किया जाता है बच्चों। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, यानी कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता यानी कि क्या होती है बच्चों, कम होती है, अधिक होती है, इनकी संतुलित होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। कहने का मतलब कि बच्चों पतले लेंस की जो हमारी आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है बच्चों कि कम होती है। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा अभी क्वेश्चन जो हमारा दिया है फिलहाल में कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो अभी जस्ट देखें बच्चों हम लोग कि पतले लेंस की क्षमता जो होती है क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि मोटे लेंस की क्षमता क्या होती है। तो मोटे लेंस की क्षमता यहाँ पर क्या होती है बच्चों की हमारी अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया और 45 नंबर जो क्वेश्चन क्या दिया है कि अवतल लेंस के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है किस प्रकार की होती है। तो बच्चों आप लोग को पता होगा कि अवतल लेंस के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब किसी प्रतिबिंब को रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त होता है वो कैसा होता है बच्चों, तो वो जो प्रतिबिंब होता है आभासी सीधा होता है। यानी कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो जाएंगे, राइट। यानी कि क्या दिया हुआ बच्चों की आभासी एवं सीधी होती है वो प्रतिबिंब। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। यहां पर देखिए बच्चों यहां पर क्या पूछ रहा है कि उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जब किसी भी वस्तु को रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब हमारा बनता है बीच में वो किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है बच्चों, तो यहां पर भी इसका हमारा जो राइट आंसर होगा आभासी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बच्चों कि राइट आंसर हमारा हो जाएंगे आभासी एवं सीधा, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा भी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो आप लोग जल्दी से बताइए बच्चों कि अवतल दर्पण
की जो मुख्य फोकस पर रखे बीम का जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो किस प्रकार की होती है, यानी कि वह जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, मध्य बिंदु पर बनता है या अनंत पर बनता है, या इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा बच्चों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनंत पर बनता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब किस प्रकार की स्थिति जो होती है कैसी होती है। कहने का मतलब कि बच्चों उत्तल लेंस के जो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब जब रखते हैं उसकी जो हमारी स्थिति होती है वह कैसी होती है। तो ये जो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है ना बच्चों कहाँ पर बनता है, तो अनंत पर बनता है। तो चलिए बच्चों लफ्ज़ से देख लेते हैं कि यानी कि फटाक से देख लेते हैं कि हमारा कहाँ पर ऑप्शन दिया है अनंत। तो यहाँ पर देखिए अनंत कहाँ पर दिया बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 49 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे यानी कि बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो यहाँ पर भी बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि इसका जो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि यानी कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो किस प्रकार की होती है। तो इसका भी जो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कि जो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि आप लोगों को पता होगा कि अवतल लेंस के जो मुख्य फोकस पर जब प्रतिबिंब को रखते हैं कि इसको जो हमारी स्थिति होती है ना वो प्रकाशीय केंद्र और एफ के बीच में होता है, ठीक है। तो प्रकाशीय केंद्र यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनता है, इसकी स्थिति वही होती है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। आप लोग जल्दी से जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो हमारा जल का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि जो 50 क्वेश्चन थे आप लोग को बिल्कुल 100% अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा बच्चों कि इन 50 क्वेश्चनों में से ऐसे कितने क्वेश्चन थे कि आप लोग को अच्छे से आ रहे थे, ठीक है। और बच्चों आप लोग को अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ सर जी प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का इसी जितना भी 50 क्वेश्चन करवाएं इसका पीडीएफ चाहिए। तो आप लोग को एक काम करना होगा कि इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास शेयर जरूर करना होगा और शेयर कीजिए बच्चों। मैं आप लोग को इसका पीडीएफ जरूर अप्रूवल कराऊंगा और आशा करता हूं कि बच्चों इस वीडियो पर कम से कम हमारी 200 लाइक क्या होंगे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो पर कम से कम जो हमारे 200 लाइक आने ही चाहिए, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज़ बच्चों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और बच्चों कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कि यहाँ पर आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।